ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को अमेरिका और इजरायल ने मिल ईरान पर हमला करके मार डाला। इधर भारत के शिया समुदाय के कट्टरपंथी लोग खमेनेई के समर्थन में अमेरिका, इजरायल के खिलाफ भारत में तोड़फोड़ पर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत प्लस 25 न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के समर्थन में कट्टरपंथियों की हुड़दंगबाजी की तस्वीरें। दोस्तों, भारत के शिया समुदाय के लोगों को ये पता नहीं है कि भारत ने ईरान का समर्थन क्यों नहीं है। जग जाहिर है कि जब जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो खमेनेई ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया। बल्कि इसके अलावा 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करने के लिए इसी खमेनेई के प्रोजेंडा प्लान ने मजबूर किया था। इसके अलावा आपको बहुत सारे डाटा मिल जाएगा जिसमें खमेनेई ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हर संभव सहायता दी थी। अब रही बात भारत के शिया समुदाय के लोगों की, तो पहले शिया समुदाय के लोगों को ये बताना होगा कि खमेनेई को अमेरिका और इजरायल ने मारा, जिसमें भारत का क्या रोल है। रही बात समुदाय के हिसाब से, पहले उनका मुस्लिम समुदाय ही खमेनेई को साथ नहीं दिया। इसके अलावा जब भारत ने पाकिस्तान के समर्थन आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उस समय भी ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनेई ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दिया था। सोचने वाली बात ये जरूरी है कि भारत ने ना तो अमेरिका और इजरायल का समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है, जिसकी मूल वजह है भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पहले ईरान समर्थक हमास के लड़ाकों ने पीओके में एक जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें हमास लड़ाकों ने पीओके में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। अगर भारत में रहने वाले कट्टरपंथियों को ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनेई से इतना ही लगाव है, तो उनको ईरान में चला जाना चाहिए सदा सदा के लिए और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ में मोर्चा संभालना चाहिए। भारत में रहने वाले कट्टरपंथियों को भारत में रहना है तो भारत के संविधान के अनुसार चलना होगा। रही बात ईरान के समर्थन में भारत सरकार की संपत्ति का नुकसान करोगे तो जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन करती है, उसी तरह इन कट्टरपंथियों का पक्का इलाज करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, जिस रूप में आज जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं, जिससे लगता है कि इनका पक्का इलाज भारत सरकार को करना ही पड़ेगा। तस्वीरों में क्या गुल खिला है ये कट्टरपंथी, इनको जरा दर्शकों आप भी तो देख लीजिए। ईरान के अयातुल्ला अली खamenei की मौत की खबर के बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मातम पसर गया है। खamenei साहब के रिहाइशगाह पे हमला करके एक बुज़दिलाना हरकत की है। खamenei का उत्तर प्रदेश के एक जिले से खास कनेक्शन है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि खamenei की मौत की खबर आते ही कश्मीर से लेकर लखनऊ तक के शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रही हैं, लोग काले झंडे और काले कपड़े तक में नजर आ रहे हैं। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े में खamenei के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संडे की सुबह सभी पुलिस अधिकारियों को सजग रहने की बात कही है। इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों और शहरों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इन जिलों में लखनऊ, जौनपुर, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, संभल, मेरठ, आजमगढ़, गाजीपुर शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव से लेकर श्रीनगर तक में हाई अलर्ट है। भोपाल में भी कई खबरें आ रही हैं कि वहां भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, खamenei की मौत को शहादत कहा जा रहा है। 3 दिवसीय शोक तक घोषित कर दिया गया है भारत में। मौलाना कल्बे ने तमाम उम्मते मुस्लिमा और इंसानियत परस्त लोगों से शोक में शामिल होने की अपील की है। आज रात 8 बजे छोटे इमामबाड़े में शोक सभा आयोजित की जाने की बात कही गई है, जिसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मौलाना ने देश भर के शिया समुदाय से अपील की है कि रात 8 बजे एक ही समय में शोक सभाएं आयोजित करें और जहां संभव हो वहां कैंडल मार्च निकालें। साथ ही सभी लोगों से बड़ी संख्या में शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि देने के लिए भी कहा है।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या पर एक प्रदर्शनकारी महिला छाती पीटते हुए कहती है कि जिनके खून में गद्दारी है उन्होंने खामनेई को धोखे से मारा है। अगर एक खामनेई मारा गया है तो 1000 खामनेई उठ खड़े होंगे। इजराइल और अमेरिका धोखेबाज हैं। लानत है अमेरिका और इजराइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं। कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिया समुदाय वाले इलाकों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ईरान के साथ इस घड़ी में एकजुट होने की बात की और हमले की निंदा भी कर रहे हैं। प्रदर्शनों में खामनेई की तस्वीरें और ईरान के समर्थन में बैनर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही काले झंडे लेकर लोग सड़कों पर हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग छाती पीट पीट कर शोक गीत नोहा भी गा रहे हैं। अमेरिकी और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला किया। हमले में खामनेई की मौत की खबर संडे को पुष्टि हुई। इसके बाद शिया समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। शिया समुदाय के लोग रमजान के इस पाक महीने में रोजे से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई के सबसे सुरक्षित स्थानों पर एक साथ इजराइल और अमेरिका ने 30 से अधिक बम गिराए। इस हमले में ईरान के 7 और सैन्य अफसर भी मारे गए हैं। खामनेई के परिवार में भी खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफा के साथ उनकी बहू और पोते के भी इस ऑपरेशन में मारे जाने की खबर है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के लिए शोक घोषित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि वैसे तो रविवार की सुबह की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को ही खामनेई की मौत की बात अपने सोशल मीडिया पर लिख दी थी। ईरान पर यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल की 2 दिनों की यात्रा के तुरंत लौटने के बाद हुआ है। पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच 17 समझौते किए गए और 10 घोषणाएं भी की गई हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि भारत ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। इजराइल की संसद कनेसेट में भाषण देते हुए मोदी ने भारत इजराइल के साथ है, मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ इस समय भी और